आज जो उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है वह बहुत ही अद्वितीय है, बहुत ही आनंद विभोर करने वाला है। हम सभी लोग आचार्य जी को सुन रहे हैं और उनकी कथा हम जगह जगह पर सुनते भी आते हैं, लेकिन जिस ढंग से आचार्य जी के द्वारा कथा की जा रही है उससे मुझे ये दृढ़ विश्वास बन रहा है कि समाज में एक अभूतपूर्व सुधार आएगा। इस प्रकार के जो यज्ञ होते हैं वो समाज में एक अद्वितीय सुधार के लिए आते हैं। इस अवसर पर मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद जो मुख्य यजमान हैं श्री अनिल बेलवाल जी, उनको देना चाहूंगा। उनके जैसा सामाजिक व्यक्ति, कर्मठ और अच्छे काम के प्रति अपनी श्रद्धा रखने वाला जो व्यक्ति है, आप हम सभी के लिए नमन के पात्र हैं। हम ये चाहते हैं सभी लोग कि यह परिवार, यजमान परिवार बहुत उन्नति करे, आपकी यश और कीर्ति पूरे दुनिया में फैले। उनके साथ हमारा जो ये डांडा की बेली का गांव है, ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण गांव है। शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, खेती बाड़ी के क्षेत्र में और अच्छे कामों के करने के क्षेत्र में आप सदैव अग्रणीय हैं। तो मैं सभी के खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। यहाँ पर बड़ी संख्या में माताएं हैं, बेटी बेटे हैं, हमारे अग्रज हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं उसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो ये है कि मनुष्यों के अंदर आचरण की शुद्धता लाना, मनुष्यों में आचरण की शुद्धता लाना, वो बड़े आचरणशील बने, बड़े ईमानदार बने और जीवन में अच्छे कार्य सदैव करते चले जाएं। समाज में अगर कोई सुधार लाना है तो प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं और हमारे साथी लोग हैं, अग्रज लोग हैं, सभी को मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज में अगर सुधार लाना है तो बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालिए। हमारे परिवार की सबसे बड़ी जो पूंजी है वो बच्चे हैं। बच्चों के अंदर अगर अच्छे संस्कार आ गए तो ये जब बड़े होंगे तो देश के नागरिक बनेंगे, देश के कर्मठ नेता बनेंगे, कर्मचारी बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। तो सबसे पहले हमें बच्चों के लिए काम करना है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जब बच्चे छोटे होते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद जब तक उसका बचपन है 10, 8, 10, 11, 12 साल तक, तब तक उसका जो मन मस्तिष्क होता है इस प्रकार होता है कि उसके सामने बड़े जो भी व्यवहार करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उनको वो पकड़ता जाता है। अब वो कैसे पकड़ता है सुनिए, वो ऐसे पकड़ता है जैसे हमारे सामने कैमरा लगा हुआ है। इसके सामने जो भी एक्टिंग होगी, इस समय हम इनके सामने हम श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं आचार्य जी के सिरमुख से, तो कैमरा वैसे ही पकड़ रहा है। और अगर आप 10 दिन बाद भी सुनेंगे तो वैसे ही लगेगा कि श्रीमद् भागवत से हमारे आचार्य जी हमारे सामने बोल रहे हैं। उनकी वाणी को, उनके पूरे शरीर को हम सुन सकते हैं। उसी प्रकार से वो पकड़ता चला जाता है। तो बच्चे के सामने जो भी एक्टिंग होगी, जो भी कर्म होगा, वो बच्चे वैसे वैसे पकड़ते चले जाएंगे और उसके जीवन में, उसके मन मस्तिष्क पर वो बातें ऐसी बैठ जाती है बचपन की कि बाद में फिर वैसे ही बनता है वो जीवन के लिए। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप बच्चे को ईमानदार नागरिक बनाना चाहते हैं तो अपने परिवार में ईमानदार व्यवहार कीजिए, अपने परिवार में ईमानदार की बातें कीजिए। अगर कहीं पर गंदा लालच हो रहा हो तो आपके परिवार में उसका विरोध करते हुए होना चाहिए, तो बच्चा उसको पकड़ता चला जाएगा। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने लिखने में बड़ा होशियार बने, तो उसके सामने किताबें पढ़िए, उसके सामने श्रीमद् भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए। वो आपके सामने आपको देख देख करके एक दिन अच्छा पढ़ने वाला नागरिक बनेगा। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल भी मोबाइल न पकड़े, मोबाइल की लत उसको न पड़े, तो आप जितने भी मम्मी पापा घर में हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, बड़े भाई हैं, जो भी हैं, उसके सामने मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल मत करो। हाँ, मोबाइल को देखेगा नहीं तो मोबाइल का प्रयोग करेगा भी नहीं। लेकिन अगर आप जैसा व्यवहार करोगे, गलत आदतें रखोगे, परिवार में मोबाइल चलाओगे, पढ़ाई लिखाई का नाम नहीं रखोगे, तो बच्चा धीरे धीरे करके वैसे ही बनेगा।
आजकल हम लोग अपने समाज में आपने देखा होगा, हम लोग शादी पार्टियों में जिसको कॉकटेल पार्टी कहते हैं, दारू का प्रचलन हम लोग बंद कर रहे हैं। सबसे पहले दिसंबर 28 को बैठक राजकीय इंटर कॉलेज क्यारी में हुई थी, मैं भी वहां पर मौजूद था। जगह जगह जाके कह रहे हैं कि शादी पार्टी में दारू और मांस का प्रयोग बंद करो। और आपने देखा होगा, जितने हमें क्यारी में उम्मीद नहीं थी उस दिन, हालांकि पब्लिक वहां बहुत थी, उससे कहीं ज्यादा लोगों ने अनुकरण किया। और आज कहीं पर भी ज्यादा से ज्यादा 90% शादियों में बिल्कुल दारू नहीं चल रही। और एक तरफ देखिए, हमारे इस परिवार ने, अनिल बेलवाल जी के परिवार ने, शराब का तो दूर दूर तक का यहाँ असर नहीं है। उन्होंने जो है इस परिवार का जो बेटा है जिसकी शादी होने वाली है युवराज, और जो यहाँ की सुपौत्री है कृष्णा, उसके विवाह में श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं। तो आप देखिए हम लोग क्या काम करेंगे। इनके जो अच्छे कर्म इनके द्वारा किए जा रहे हैं तो सारी दुनिया इनसे प्रेरणा लेगी, सारी दुनिया प्रेरणा लेगी। और आने वाले समय में हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि सारे लोग श्रीमद् भागवत कथा कराओ, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि सब लोग जो है अच्छे काम करो। यहाँ पर जो हमारे जो भी लोग बैठे हुए हैं और प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कल से आप कथा सुनने के लिए यहाँ पर बैठे तो अपने पास एक छोटी डायरी भी रखें, जैसे मैंने रखी हुई है। मैंने इस पे कई चीज नोट की है। आचार्य जी ने जो कहा मैंने इस पे नोट कर रखा। आचार्य जी ने कहा, और ये बातें वैसे हमने सुनी है, लेकिन जब तक उसको दोबारा हम नहीं सुनते हैं तो हमारी बातें वो खत्म हो जाती मन के मन। परिवार किसी बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है और माता उस परिवार की प्रथम गुरु होती बच्चों की। ये सारी बातें मैंने इसमें नोट की हैं इस समय। तो आप भी जब आए हैं तो हल्ला ना करें, बजाय यहाँ पर नोट करते रहें, और जब घर जाएं तो फिर पढ़ें उन चीजों को, तो ये हमारे जीवन में बड़ा कल्याण होगा। ये कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है। और अच्छे काम हो तो उनकी एक बात और होनी चाहिए, अच्छे कामों में निरंतरता होनी चाहिए, लगातार अच्छे काम होने चाहिए, तब जाके उसके फल मिलते हैं। कैसे मिलते हैं देखिए, जैसे हम लोग पैसों की आरडी बनाते हैं ना, 10-10 रुपए जमा करते हैं, 100-100 रुपए जमा करते हैं, 5 साल बाद बड़ी पूंजी मिलती है। उसी प्रकार से अच्छे काम करते जाओ कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन जो कहते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके कर्मों की पूंजी बहुत बड़ी बनेगी और एकदम से फल मिलेगा। तो इस परिवार से कोई नेता बनेगा। आप देखा होगा आकाश बेलवाल, इस गांव का आकाश बेलवाल पीसीएस में निकल के समय खंड विकास अधिकारी है, श्री आनंद बेलवाल जी का बेटा, सबको पता है। बड़ी उन्नति हो रही है। ऐसे कई बच्चे निकलेंगे, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई बहुत अच्छा खेती बाड़ी के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। तो ये गांव बहुत फले फूले। और मैं सनबीर बेलवाल जी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे पहले क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत सदस्य रहे, उनसे भी हम बहुत प्रेरणा लेते हैं। इस परिवार की सीता देवी जो इस परिवार की बहू है, इस समय बीडीसी मेंबर हैं। हम उनसे भी उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे अच्छे काम करते रहेंगी और सारा क्षेत्र इसका फायदा उठाएगा, सारे क्षेत्र आपसे प्रेरणा लेगा। ये परिवार, ये गांव, हमारा पूरा मुल्क खूब फले फूले और हम इस प्रकार के आयोजन करते रहे। तो मैं अपने व्यास जी, आचार्य महावीर प्रसाद जी और जितने भी पंडित लोग हैं सबको प्रणाम करता हूँ। आप लोग जो हैं इस यज्ञ को पूरा करने में घोर तपस्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आपके मेहनत से ये जो हमारा यज्ञ है ये सफल होगा। और अंत में मैं इस परिवार के, इस गांव के, पूरे इलाके के जो लोग हैं सबके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। हम तो श्रोता हैं, हम तो सुनने आ रखे हैं, बोलने के लिए नहीं आ रखे थे, लेकिन फिर भी अगर आपने ये अवसर दिया तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। श्री राम। आइए आरती के लिए बड़े भाव और प्रेम के साथ सब लोग खड़े हो जाएं और बड़े प्रेम से आरती करें। भगदड़ नहीं बचाए, प्रसाद लेकर के जाएंगे, सब लोग प्रेम से आरती का दर्शन करेंगे और इसका लाभ जीवन में लेंगे। श्री राम।